हरियाणा के बच्चों के भविष्य को बर्बाद होते तो नहीं देख सकते। दिल्ली ने अपना बोर्ड शुरू कर दिया जो इंटरनेशनल बोर्ड के साथ कोलैबोरेटेड है। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हम चुप बैठे क्या? एक साल तक चुनाव का इंतजार करें? मेरी शक्ति अरविंद केजरीवाल जी से आती है और मेरी शक्ति हरियाणा की जनता से आती है। 2024 में हम ये सरकार बदलेंगे। हरियाणा में जब से आम आदमी पार्टी का नया संगठन बना है उसके बाद बड़ी ही ऊर्जा से काम हो रहा है। और ऊर्जा की जब बात आती है तो हरियाणा की आम आदमी पार्टी में एक नेता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, ऊर्जा के दूसरे पूरक या दूसरा नाम कहा जा सकता है। आज भी चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पहुंचे, लगातार चंडीगढ़ आना जाना रहता है, पूरे हरियाणा का भ्रमण कर रहे हैं, सरकार को घसीटने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, घसीट नहीं रहे हैं हम लोग। वो सवाल उठा रहे हैं जो पिछले 9 साल में किसी ने उठाए नहीं विपक्ष के तौर पे। हम हरियाणा के बच्चों के भविष्य को बर्बाद होते तो नहीं देख सकते, उस पे तो बोलना पड़ेगा। हमारी अपनी नस्ल है, हमारे अपने बच्चे हैं। तो आज जो सवाल मैं उठा रहा हूँ वो बहुत ही वाजिब सवाल है। उसमें हमने ये देखा कि 2,27,000 बच्चे 9th क्लास के अंदर अगर हैं तो उसमें से सिर्फ 75,000 बच्चे 12th पास कर पाते हैं। यानी 100 में से सिर्फ 30 बच्चे 12th पास कर पाते हैं। 12th तक पहुंचते पहुंचते 70% बच्चे सिस्टम में गायब हो जाते हैं। आप अगर इसको पूरे आंकड़े पे रेप्लिकेट करेंगे, 26 लाख बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, उसमें से सिर्फ 8 लाख बच्चे 12th पास कर पाएंगे। यानी आप खुद सोच के देखिए कि 18 लाख बच्चे 12th से पहले सिस्टम से बाहर हो गए। कहाँ जाएंगे ये बच्चे? हमारा सवाल यही है सरकार से। आपने बताया या तो वो क्राइम में जाएंगे या फिर वो नशे में जाएंगे, जैसा जा भी रहे हैं। ये हम जानना चाहते हैं। ये हमको कई जगह से हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि ड्रग पेडलर बन रहे हैं बच्चे, ड्रग्स के धंधे में जा रहे हैं, उसका शिकार हो रहे हैं, क्राइम में जा रहे हैं। ये हम जानना चाहते हैं सरकार से कि वो एक व्हाइट पेपर लाएं कि ये 18 लाख बच्चे जो ड्रॉप कर रहे हैं सरकारी स्कूलों से, 12th से पहले निकल जा रहे हैं सिस्टम से, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आज के दिन में क्या स्थिति है? श्वेत पत्र की आपने बात की, लगातार सरकार को आप घेरने की कोशिश करते हैं, श्वेत पत्र की बात करते हैं, लेकिन सरकार ने एक भी आज तक आपकी मांग नहीं मानी है, ना ही कोई श्वेत पत्र लाए। तो क्या कहा जा सकता है कि अनुराग ढांडा को सीरियस नहीं ले रही सरकार? नहीं मानी ना, कल ही बोल रहे थे। हमने कहा 6400 रुपए एमएसपी दीजिए, कोई नहीं बैठेगा सड़क के ऊपर। ये हम पे दोष बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम भड़का रहे हैं, हम सड़क पे बिठा रहे हैं। हमने तो कल खुल के कहा 6400 रुपए आप एमएसपी दीजिए, एक भी किसान सड़क पे नहीं बैठेगा। उन्होंने 6400 क्या, उन्होंने 6400 का प्रॉमिस किया और उधर वो उठ गए सारे लोग। किसी को शौक थोड़ी है सड़क पे बैठने का। अगर ये जवाब देंगे तो। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज किया उनके अपने सीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार को, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने कहा मैं पेपर मंगाऊंगा। अब ये तो आगे पूछने की बात है ना। हमने सवाल पूछा कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ इतने बड़े पैमाने पे, उन्होंने कहा कि मैं पेपर मंगाता हूं, मेरी नॉलेज में नहीं है। पहली बात तो मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं है, उनके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि महीना भर होने को आया, वो पेपर उन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे अपनी सरकार में, मुख्यमंत्री के पास। अगर नहीं उस पे कोई एक्शन लेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो फिर आवाज उठाएंगे। ढांडा साहब, जब आंकड़े हरियाणा सरकार के बताते हैं तो दिल्ली का कंपैरिजन क्यों नहीं करते? वो आंकड़े क्यों नहीं बताते? पंजाब की भी मैं अगर बात करूं, आप कहते हैं कि अच्छा काम शिक्षा में कर रहे हैं और शिक्षा स्वास्थ्य तो आपका प्राथमिकता रहती है, तो वो आंकड़े साथ क्यों नहीं रखते ताकि जनता को समझने में आसानी हो कि अगर ये आम आदमी की सरकार हरियाणा में आएगी तो बेहतर काम दिल्ली मॉडल पर करके दिखा देंगे? तो वो आंकड़े भी साथ रखते हैं। खूब रखते हैं। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ऐसा है कि वहां गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के पिछले साल 1150 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो गया। वहां पे हर साल पिछले 5 साल से लगातार हमारा रिजल्ट बेहतर हो रहा है। दिल्ली ने अपना बोर्ड शुरू कर दिया जो इंटरनेशनल बोर्ड के साथ कोलैबोरेटेड है। सीधे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ करेंगे दिल्ली के बच्चों के। तो दिल्ली तो इस मामले में ऐसा काम कर बहुत आगे है। टांडा साहब, अगर हरियाणा सरकार में, भाजपा सरकार में, खट्टर सरकार में इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं, तो फिर तो आम आदमी पार्टी की तो राह बिल्कुल आसान हो गई। तो 2024 में ज्यादा नूरा कुश्ती नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको। नहीं, देखिए, मेहनत करना तो हमारा धर्म है। जब हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, अब मैं 24 का इंतजार करूं कांग्रेस पार्टी की तरह कि 24 में चुनाव आएगा तब लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा काम है कि
कि अगर हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, हर गलत मुद्दे पर सरकार को रोकें, टोकें, आवाज उठाएं। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हम चुप बैठे क्या 1 साल तक चुनाव का इंतजार करें? तो आम आदमी पार्टी का तो लोगों के मूल मुद्दों को उठाना उनका काम है, पूरे पुरजोर तरीके से पूरी ताकत से उठाते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि जो इतनी खींच है अनुराग ढांढा की सरकार के खिलाफ निकालते हैं, इतना जो भड़कते हैं, कहीं ना कहीं उनकी खींच है। प्रदेशाध्यक्ष की रेस में वो सबसे आगे थे, वहां पर पिछड़ गए, इसीलिए सरकार पर भड़कते हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप लोगों को पता नहीं कहां से ये इनपुट्स मिलते हैं, लेकिन मुझे फर्क, मैं यहाँ कोई विधायक बनने नहीं आया, कोई मंत्री बनने नहीं आया, मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, अध्यक्ष बनने नहीं आया। हम लोग ये काम करने नहीं आते। आम आदमी पार्टी में जो आता है वो अपने जुनून से आता है, वो समाज को, देश को बदलने के लिए आया है, भारत को विकसित देश बनाने के लिए आए हैं। अच्छी भली नौकरी कर रहे थे ठीक ठाक, कोई जरूरत नहीं थी मुझे यहाँ आने की। तो मुझे लगता है कि ये एक सोचने का तरीका है, क्योंकि आप पुरानी पार्टियों को कवर करते हैं, आपको लगता है वहां नूरा कुश्ती होती है, मुझे ये पद चाहिए, वो पद चाहिए। मुझे तो केजरीवाल जी ये कह दे सड़क पे खड़े हो जाओ, झाड़ू लगाओ, इससे फायदा होगा पार्टी को, मैं झाड़ू लगा। शक्तियां तो कम होती है, अगर आपके पास पद नहीं है, शक्तियां तो होती है ना। चाहिए नहीं शक्ति, मेरी शक्ति अरविंद केजरीवाल जी से आती है और मेरी शक्ति हरियाणा की जनता से आती है। वो शक्ति मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुशील गुप्ता के रथ पे खड़े दिखाई देंगे अनुराग ठाकुर? 100% हमारे नेता हैं सुशील गुप्ता जी, वो अध्यक्ष हैं पार्टी के। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ खड़े हैं। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए अपने, ये गुटबाजी हमारी पार्टियों में नहीं चलती। आम आदमी पार्टी एक टीम बनके लोगों के मुद्दे उठाएगी। मैं उसका कारण भी बताना चाहता हूं। उसका कारण ये कि अगर हम आपस में लड़ें किसी मुद्दे पे, तो हम जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते। हमारा प्राइम टारगेट है ये, 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसको सुधारना है। कैटेगरी बांट ली है आम आदमी पार्टी ने कि अनुराग ढांढा शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करेंगे, राजनीति और कर लेंगे, अशोक तंवर कर लेंगे, चित्रा सरवारा कर लेंगे, सारे लोग सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। आप आइए, कल आमंत्रित हैं। अंबाला के अंदर धरना चल रहा है नो ड्यूज सर्टिफिकेट को लेके, जिस तरीके की लूट चल रही है सरकार में। आइए, आप सिरसा में तंवर साहब भी गए थे, वहां पे धरना चल रहा है लगातार प्रॉपर्टी आईडी को लेके और परिवार पहचान पत्र को लेकर के। वहां हमारे जुनूनी कार्यकर्ता डटे हुए हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी, जो जिसकी जहां ड्यूटी लगाई जाएगी वो पूरी मेहनत से कर रहा है। 2024 में हम ये सरकार बदलेंगे, क्योंकि इसने हरियाणा के लोगों को बर्बाद कर दिया। लेकिन साहब, आपने कहा था कि हम आगाज करें मेक इन इंडिया कार्यक्रम, आदमपुर से आपने शुरू किया था, वो आज कहाँ है पता नहीं चल पा रहा। फिर आपने अब जींद से तिरंगा यात्रा निकाली, कहा कि यहाँ से 2024 का आगाज है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्ट्रेटजी पर नहीं काम करी आम आदमी पार्टी। मेक इंडिया नंबर 1 क्या है? यही तो है मेक इंडिया नंबर 1, कि हमारे बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं उनको आबाद करना है, उनको अच्छी स्कूली शिक्षा देनी है। रैली कर रहे थे ना, तो कंटिन्यू करना था। वो आगाज था, वो रैलियों की चेन नहीं थी, वो एक मैसेज था लोगों के बीच में कि हम किस विचारधारा के लिए, किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। भारत को नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रहे हैं, भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे बनेगा? एक एक स्टेट जब उसका विकसित बनेगा तब। और दिल्ली को हमने बेहतर किया, पंजाब को हम बेहतर कर रहे हैं, हरियाणा की बारी है। तो अब बता दीजिए चलते चलते मुझे, किस पायदान पर आज आम आदमी पार्टी को देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी आज के दिन में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है हरियाणा के अंदर। हम एसी कमरों में सोने वाले विपक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरह। हम सड़क के ऊपर संघर्ष करेंगे, लोगों के हर मुद्दे को उठाएंगे, लोगों के हर मुद्दे से जुड़ेंगे। टक्कर किससे मारेंगे? टक्कर तो आज के दिन जो सरकार में है, उनको अगर सरकार से हटाना है और आम आदमी की सरकार लेके आनी है, तो टक्कर तो उन्हीं के साथ है। बाकी तो सब फ्रिवलस एक्टिविटीज है, बाकी सब इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत हल्के में ले रहे हैं कांग्रेस? नहीं, मैं बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा हूं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो लोगों के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। आपस में लड़ते रहते हैं, अपने लिए लड़ते रहते हैं, उससे लोगों का मकसद हल नहीं होता। आम आदमी पार्टी लोगों के मकसद के लिए लड़ रही है, इसलिए आम लोग। आपका भी बढ़ता जा रहा है, कहीं आने वाले वक्त में नूरा कुश्ती आपके यहाँ भी दिखाई देने लगे? आप देखते जाइए, दिल्ली में हुई कभी, पंजाब में हुई कभी, कभी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग ढांढा हमारे साथ थे। बड़ी ही बेबाकी से बात करते हैं, क्योंकि वो पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकारों की नब्ज को भी समझते हैं और राजनीति की नब्ज को भी अब समझने लगे हैं, क्योंकि भाजपा से सीधी उनकी टक्कर है। और खट्टर साहब के तो बिल्कुल गले पड़े रहते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, और क्योंकि कमियां हैं, कमियां उजागर करते हैं। उनकी जो ये टीम है, आप देख सकते हैं, जो टीम खड़ी है, ये एनालाइज करती है, उसी के बाद वो प्रेस क्लब आते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का क्या वजूद रहेगा, क्या पायदान पर वो रहेगी? नीचे कमेंट में बताइए और लगातार बने रहिए हरियाणा के साथ।